सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 25 अप्रैल सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। सुमन के बेरी राजीव कुमार का स्थान लेंगे। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। सीईओ अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग है। पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। कृषि एवं विकास किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने हैं? मनोज आहूजा बने हैं। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने? विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रदीप शाह बने हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन बने? डॉक्टर उन्नीत कृष्णन नायर बने हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? शांति श्री धूलीपुड़ी बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया डेविड एटनबरो को। ए आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। डेविड एटनबरो को प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन के प्रति समर्पण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। यह उन व्यक्तियों, समूह और संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई हो। पिछले टॉप 5 पुरस्कारों का रिवीजन हम आपको करा देते हैं फ्रेंड्स। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? फाल्गुनी नायर ने जीता है। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नीलमणि फूकन को सम्मानित किया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? एम्बर ब्रेकन ने यह पुरस्कार जीता है। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? सत्यपाल मलिक को यह प्रदान किया जाएगा। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? अमर मित्रा ने यह पुरस्कार जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो एस्टोनिया में आयोजित किया जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा मान्यता साइबर संगठन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 का आयोजन एस्टोनिया में किया जाएगा। साइबर रक्षा अभ्यास नागरिक और सैन्य इकाइयों के साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संकट की स्थिति में सहयोग का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 4 अप्रैल सन 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स है। महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी कहा जाता है। 24 अप्रैल 1992 को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था,
और इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? नरेश कुमार दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। नरेश कुमार दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने हैं। नरेश कुमार विजय देव का स्थान लेंगे। नई दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर वंश का शासक था, उसने नई दिल्ली की स्थापना की थी। दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है। दिल्ली का राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया है। दिल्ली का राजकीय पेड़ गुलमोहर है। दिल्ली का राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया। दिल्ली का राजकीय फूल अल्फाल्फा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायण भाई पटेल हैं। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला जाएगा? तमिलनाडु में खोला जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में विशेष आर्थिक क्षेत्र दर्जे के साथ मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में खोला जाएगा। इस पार्क की स्थापना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी। समुद्री शैवाल बिना फूल वाले आदिम समुद्री शैवाल को कहा जाता है। इनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होते। ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पिछले टॉप तमिलनाडु राज्य से जुड़े प्रश्नों के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को शुरू किया गया है थूथुकुडी तमिलनाडु में। किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मुद्लवन नामक योजना को शुरू किया? तमिलनाडु ने। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहां पर शुरू की गई? चेन्नई तमिलनाडु में की गई है। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने इसका गठन किया है। किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपीट्टई नागस्वरम को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना है? बबीता सिंह को यहाँ पर चुना गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। बबीता सिंह को इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है। बबीता सिंह उन गिने चुने लोगों में से एक है जिन्होंने सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ग्लोबल पीस एम्बेसडर शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसे क्षेत्रों में एशिया और अफ्रीका के बीच सामाजिक आर्थिक संबंधों और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक नागरिक को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विजडन क्रिकेट अल्मेनेक ने भारत के किन दो खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। विजडन क्रिकेट अल्मेनेक ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खिलाड़ियों को 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है। इस लिस्ट में पहली बार 2 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अन्य 3 खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कानवे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और दक्षिण अफ्रीका की महिला स्टार डेन वैन निकेर्क शामिल हैं। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। पिछले टॉप 5 क्रिकेट से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ट्रेट बोल्ट और सोफी डिवाइन ने पुरस्कार जीता। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? बाबर आजम पाकिस्तान और राचेल हेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने पुरस्कार जीता। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स
ने 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? विवेक लाल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना के लिए प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 कब मनाया गया है? 23 अप्रैल को ये मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 23 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा किया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पढ़ने, प्रकाशन और लेखन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस साल विश्व पुस्तक दिवस का 26वां संस्करण मनाया जा रहा है। अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 23 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और CSE गवर्नमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? त्रिपुरा के साथ ये हस्ताक्षर हुए हैं। नीति आयोग के संगठन के साथ मिलकर बच्चों पर ध्यान देने के लिए सतत विकास लक्ष्यों पर पहली रिपोर्ट तैयार करेगा। यूनिसेफ इंडिया पहली रिपोर्ट तैयार करेगा। डिजिटल इंश्योरेंस की नई MD और CEO कौन बनी है? जैस्लीन कोहली डिजिट इंश्योरेंस की नई MD और CEO बनी है। चलते हैं कुछ और क्वेश्चनों के साथ। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? योगी आदित्यनाथ बने। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने? देवेंद्र झाझड़िया पहले खिलाड़ी बने हैं जो कि जेवलिन थ्रो में इन्होंने पदक जीता है। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। विश्व क्षय रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? 24 मार्च को ये मनाया गया है। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ है। IQ एयर 2021 द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? नई दिल्ली भारत बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 13वीं फैज अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ है। ग्रामीण इलाकों में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान को किसने शुरू किया? गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इसको शुरू किया है। 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी ने पुरस्कार जीता है। अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ऋचा मिश्रा ने इस पुस्तक को लिखा है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? मालदीव के साथ मिलकर किया है। आज वाले प्रश्नों के रिवीजन के बारे में हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन के बेरी बने हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया? डेविड एटनबरो को। क्या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? एस्टोनिया में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने हैं नरेश कुमार। केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा तमिलनाडु में। फ्रेंड्स, इसी के आज के करंट अफेयर्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 21 अप्रैल 1526 को हराया था। फलों के मीठेपन में कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? फ्रैक्टोज। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को। सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? 0 अक्षांश है। शरिया कानून किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हेमिंग बर्ड्स है। मानव आँख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। मनुष्यों के बौनेपन के लिए क्या उत्तरदायी है? पीयूष ग्रंथि यहाँ पर उत्तरदायी है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।